बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाहर के मुल्क लोग जाते हैं लेकिन उनके पास कोई मकसद भी होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा लग भी जाता है उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इस तरह से भी आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है। आप ये ना समझें कि आपका वीज़ा लग गया, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और उसके बाद आप वहाँ से आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये भी हो सकता है। एयरपोर्ट के ऊपर एक शख्स आता है, वो अपना पासपोर्ट दिखाता है, एफआईए की टीम उसको पकड़ती है और उसके बाद जब एफआईए की टीम देखती है पासपोर्ट तो उनको शक होता है कि वीज़ा जाली है। वो शख्स जा सऊदी अरब रहा होता है लेकिन उसके वीज़े पर एक कनाडा का वीज़ा होता है। एफआईए को शक पड़ती है, वो पासपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, उस बंदे को वहाँ रोका जाता है। एफआईए की टीम जब मुकम्मल देखती है कि क्या ये माजरा है तो उसके बाद उनको पता चलता है कि कनाडा का वीज़ा जाली है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये सऊदी अरब तो जाता है लेकिन वहाँ पे इसका लीगल वीज़ा होता है लेकिन पीछे उसका जाली वीज़ा कनाडा का होता है। तो इस बात पर ही उसको रोक लिया जाता है, पूछ-गछ की जाती है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है अगर आपके पासपोर्ट पे कोई ऐसी वैसी चीज़ है, इलीगल एक्टिविटी है तो फिर भी एफआईए आपको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। सऊदी अरब के हवाले से एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर बताया था, न्यूज़ अपडेट दी थी, 18,000 के करीब लोगों की वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब इनमें से ऐसे लोग थे जो इल्लीगल वहाँ पे थे और इल्लीगल होने के बाद ये लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन अब जितने भी मुल्क हैं आपने देखा हो, चाहे यूके हो, अमेरिका हो, उसके अलावा कनाडा हो, इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई तक जितने भी मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा अब सख्तियाँ कर रहे हैं। आपके लिए अब जाना बहुत मुश्किल है। एक केस इस तरह का भी मैंने शेयर किया था, सऊदी अरब से एक शख्स आता है, वो 1 महीने के लिए वहाँ से छुट्टियाँ लेके पाकिस्तान आता है और यहाँ पे वो काम जब उसका मुकम्मल होता है तो वो ज़रा पहले जाने की कोशिश करता है। 1 महीने की उसने छुट्टियाँ ली होती हैं लेकिन फ़र्ज़ करें काम 15-20 दिन के अंदर हो जाता है। वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसको रोक लिया जाता है। वो कहता है मेरा वीज़ा लीगल है लेकिन पुलिस उसको रोक लेती है और उसके बाद वो नहीं जा पाता। उसको ये समझ नहीं आती कि क्या हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि आप यहाँ पे आते हैं, पीछे आपके ऊपर कोई केस चल पड़ता है या कोई ना कोई आपने वहाँ पे ऐसा काम किया होता है कि पुलिस की नज़र में आ जाते हैं, तो वहीं से आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है। तो आजकल बहुत सख्ती हो चुकी है, चाहे आप कनाडा जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर जाएं तो वहाँ पे बहुत सख्ती हो चुकी है। सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अब यहाँ पे एक और बात है, वो ये कि जब आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों भी खर्च देते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है आपका वीज़ा इल्लीगल है। आप यही समझ रहे होते हैं कि आपका वीज़ा लीगल है, आप सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन आपको या तो यहाँ पे पता चलता है कि आपका वीज़ा इल्लीगल है या फिर आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं फिर पता चलता है। जैसा कि मैंने एक यूके की फैमिली के बारे में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था, यूके की फैमिली यहाँ से करोड़ों रुपए का सामान बेच के अपनी जायदादें बेच के चले जाती है और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं उनको पता चलता है कि वीज़ा इल्लीगल है तो गवर्नमेंट भी वहाँ की ये कहती है कि आप बराए मेहरबानी हमारा मुल्क छोड़ दें, अपने मुल्क वापस चले जाएं। वो फैमिली बाहर सड़क के ऊपर रात गुजारती है, रोती है, परेशान होती है, उनका पैसा भी गया और वहाँ पे वो इतनी मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। अगर किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वीज़ा लगा हुआ है, उसको पहले चेक कर लें, उसके बाद आप ये सारे काम करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।